हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो ये वीडियो बार्क यूडीसी लेवल 2 के सिलेबस के ऊपर है। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि इसका सिलेबस क्या होगा, तो मैं इसी पे आपके सारे सवाल का जवाब लेके आया हूँ। तो लेवल 1 एग्जाम ऑब्जेक्टिव था जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, लेकिन जो लेवल 2 होगा वो डेस्क्रिप्टिव होगा। मतलब उसमें आपको कोई भी ऐसे दे सकता है, कोई भी लेटर लिखने को दे सकता है, इंग्लिश कंप्रेशन हो सकता है या फिर प्रेसिस होता है। तो आइए इस पे एक एक करके थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन कर लें। प्रेसिस राइटिंग मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा। तो प्रेसिस राइटिंग मतलब प्रेसिस राइटिंग इज समराइजिंग ऑल द रिलेवेंट एंड important डिटेल्स इन द पैसेज और comprehension given in limited words. One has to summarize a passage in the given limit by covering all the facts and details. मतलब आपको एक पैसेज दे देगा, उस पैसेज को आपको ठीक से पढ़ना है, फिर उसको अपने शब्दों में ब्रीफ करना है, अपने शब्दों में उसको समराइज करना है दिए हुए गिवन वर्ड लिमिट पर। वर्ड लिमिट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो आप ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको आप जो अपने वर्ड्स में उसको समराइज करेंगे उसमें सारे फैक्ट्स और डिटेल्स कवर होने चाहिए, आपकी अच्छी हैंडराइटिंग में। और आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि एग्जामिनर जब पढ़े आपके आंसर को तो उसे लगना चाहिए कि इसने इस पैसेज को सही में अच्छे से पढ़ा है, उसमें सब कवर्ड है। समझ में आया? अगला एक इंग्लिश कंप्रेंशन आ सकता है, या फिर इंग्लिश कंप्रेंशन आपके लेवल 1 एग्जाम में भी शायद एक आया था, एक पैराग्राफ था जिसपे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे। तो उन क्वेश्चंस के आंसर आपको पैराग्राफ जो इंग्लिश कंप्रेंशन रहेगा उसको पढ़कर उस पैसेज को पढ़कर आपके नीचे दिए हुए क्वेश्चंस का जवाब देना है। और अगला एक लेटर आ सकता है, लेटर राइटिंग फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब जब आप किसी इंस्टीट्यूशन को लिखते हैं या फिर किसी न्यूज़ एडिटर को लिखते हैं या फिर किसी अपने हेड को लिखते हैं किसी ऑफिस में, तो वो होता है फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल मतलब फ्रेंड या फैमिली को जब लिखते हैं तो वो इनफॉर्मल होता है। इसके अलावा कोई ऐसे आ सकता है, ऐसे या फिर कुछ भी एक आर्टिकल लिखने के लिए आ सकता है, और उसके लिए आपको न्यूज़पेपर में देख सकते हैं, न्यूज़पेपर एडिटोरियल पढ़ सकते हैं उसके लिए कि कैसे लिखा जाता है, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा, आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी। और कोई भी करंट अफेयर से भी आ सकता है कोई भी ऐसे, तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और आप राइटिंग प्रैक्टिस डेली एक ना एक पैराग्राफ जरूर लिखिए जिनको लगता है कि हाँ उनका श्योर शॉर्ट सिलेक्शन होने वाला है लेवल 1 एग्जाम में। या फिर जो लोग थोड़ा डाउट में हैं, वो लेवल 1 एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद भी जो 10-15 दिन मिलेगा तैयारी करने का उसमें भी कर सकते हैं। और इसमें राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी रहेगी। आपको एक चीज़ और बता दूं जो बहुत कम लोग आपको बताएंगे, वो ये कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी राइटिंग स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है और आपका लेवल 1 एग्जाम किसी भी तरह से क्वालिफाई कर लेते हैं आप, तो आप मान के चलिए कि आपका लेवल 2 में भी सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। हाँ, पक्का गारंटी। लेकिन आपका राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी राइटिंग स्किल। इसके लिए आप इम्प्रूव करने के लिए डेली हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करें। कोई भी टॉपिक उठाएं कहीं से भी, जो भी डे टू डे चल रहा है, जैसे भी बंगाल में इलेक्शन आने वाले हैं, या फिर जो भी जंगल में आजकल आग लग जाती है कहीं पर भी, तो आप एनवायरनमेंट के ऊपर, एयर पोल्यूशन के ऊपर, या फिर किसी पॉलिटिक्स के ऊपर, तो आप वो सब टॉपिक एक दो इकट्ठा करके ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहें, ताकि जब आप एग्जाम में रहें तो आपका हैंड बिल्कुल प्रैक्टिस मोड पूरा एकदम अच्छे मोड में रहे, और आप जल्दी जल्दी आपका दिमाग और आपका ब्रेन स्ट्राइक करे कि हाँ ये टॉपिक दिया है, ये टॉपिक ऐसे से लिखना है। और आप जब भी आप टॉपिक देखें, अगर आपने उसे कहीं पढ़ा नहीं है तो आप उस पर घबराइए मत। आप थोड़ा कूल रहिए एग्जाम में, और उस टॉपिक के ऊपर एक एक पॉइंट्स आप कलेक्ट करने का, अपने वर्ड्स में मोल्ड करने की कोशिश कीजिए। पहले इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी का पार्ट, फिर कंक्लूजन, और उसे एक पॉजिटिव वे में लेके जाइए। तो और आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आप कर सकते हैं, मैंने काफ़ी आईएएस एस्पिरेंट से ये पूछा है कि ऐसे लिखने में सबसे अच्छा ट्रिक क्या होता है, सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। उन्होंने सिर्फ एक ही बात कहा कि आप एग्जामिनर का काम आसान कीजिए। जब वो आपका आंसर पढ़े तो उसे बहुत आसानी से उसे सब कुछ समझ आना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर, काफ़ी सारे आंसर शीट चेक करेगा, तो उसमें से आपका भी एक होगा। तो वो ज़रूरी नहीं कि पूरा शुरू से लास्ट तक पूरा पढ़े। आपने अगर अच्छे से नहीं लिखा होगा तो उसे पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो आप उसे उसका काम आसान कीजिए, अपने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को हाईलाइट करके, अंडरलाइन करके, ताकि हाँ उसे उसको उसका आई को कैच करे कि हाँ आपने सब लिखा है। तो आप उसका काम जितना आसान करेंगे वो आपको उतने अच्छे मार्क्स देगा।
सनमाई बात। बाकी काफ़ी लोग नेगेटिव मार्क्स के ऊपर काफ़ी डिस्कस कर रहे थे, काफ़ी चिंतित थे, काफ़ी लोगों ने फुल अटेम्प्ट कर दिए हैं, काफ़ी लोगों ने नेगेटिव मार्क को ध्यान में रखते हुए कम अटेम्प्ट किया है। तो मेरा तो मानना ये है कि नेगेटिव मार्किंग होगी, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग बिकॉज इट वाज मेंशन्ड इन एडमिट कार्ड, लेकिन इसका लास्ट डिसीजन बार्क ही लेगा। तो आप सबसे निवेदन है कि आप प्लीज़ रिजल्ट का इंतज़ार कीजिए, सब क्लियर हो जाएगा और टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आप लोगों ने मेहनत की है तो आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। तो धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। ये वीडियो सब मैं आप ही के लिए बनाता हूँ, बहुत मेहनत भी लगती है बनाने में। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। गुड लक फॉर एग्जाम्स एंड टेक केयर। बाय बाय।